बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लॉजिक नेटिक्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उन्हें हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। आज हम देखेंगे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं और हम इनको अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। आज का हमारा टाइटल है इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा होता है पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हम देखते हैं कि प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे कि पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के दरमियान क्या डिफरेंस है और ये हमें किस तरह के रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरी सेट कर लेते हैं। इंक्लूड .h हमारा मेन फंक्शन और हम यहाँ पर अपने दो वेरिएबल्स इंटीजर टाइप वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाते हैं x एंड y और y को हम कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 100 और y की जो वैल्यू है उसको हम अपडेट करने वाले हैं यूजिंग इंक्रीमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। और सबसे पहले जो हम अपना ऑपरेटर यूज करेंगे वो होगा हमारा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और इसका जो रिजल्ट होगा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, y को हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू अपडेट करेंगे और इसका रिजल्ट हम x के अंदर स्टोर करवाएंगे। अब ये हमने यूज कर लिया है, हम अपना जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करवाते हैं। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर increment prefix increment /n for the next line, printf। ओके, तो वैल्यू ऑफ x यानी कि वैल्यू ऑफ x जो हमने यहाँ पर अपना रिजल्ट स्टोर करवाया है आफ्टर प्रीफिक्स टेकिंग प्रीफिक्स ऑफ y वेरिएबल, तो वहां पर जो है अब हम y में जो हमने रिजल्ट शो करवाया वो हम यहाँ पर प्रिंट करवाने लगे हैं। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू %d/n और यहाँ पर हम अपना x का वेरिएबल इंडिकेट करवा देते हैं। इसी तरह हम y के लिए एक रिजल्ट प्रिंट करवाते हैं कि y की हमारे पास क्या वैल्यू थी, ताकि हम दोनों का आपस में कंपैरिजन कर लें। एंड में लिखेंगे गेट ch और अब हम अपना जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हैं, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं। आज मैं आपको एक न्यू चीज बताने लगी हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। जब भी आप अपने प्रोजेक्ट का नेम सेट करते हैं तो कोशिश करें कि उसके दौरान उसके दरमियान कहीं पे भी कोई किसी भी तरह की स्पेस ना आए, ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर आए। कुछ टूल्स होते हैं जो स्पेसेस को, स्पेशल कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट के नेम में फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर स्पेसिंग आ रही है और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने स्पेसिंग यूज नहीं की, इसमें स्पेसिंग यूज किया। तो कुछ टूल्स जो होते हैं जैसे कि एंड्रॉइड स्टूडियो एक टूल है, उसके ऊपर हम ऐप डेवलप करते हैं। तो उसमें जब हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका जब हम नेम सेट करते हैं तो उसमें हम किसी भी तरह की स्पेस नहीं डाल सकते और अगर हम स्पेस डालेंगे
तो वो जो टूल होगा वो एरर अराइज़ करेगा और हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। इसी तरह विजुअल स्टूडियो में भी यही मसला है। तो बेहतर यही है कि आप कोई भी टूल जस्ट यूज़ करें प्रोग्रामिंग का, तो जब आप फाइल नेम सेट करते हैं, अपने प्रोजेक्ट का न नेम सेट करते हैं, तो उसमें किसी भी तरह की स्पेस आप ना रखें। जैसे कि आज मैं यहाँ पर जो ऑप करने लगी हूँ नेम सेट, तो वो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं दी, मैंने यहाँ पर इस तरह से नेम लिखा है कि मुझे इंक्रीमेंट ऑपरेटर अलग-अलग नज़र आए। तो इस तरह से मैंने नेम सेट कर दिया है, मैं इसको सेव करवाती हूँ। सो ये हमारा रिजल्ट आ गया है। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो मेरे पास y की वैल्यू जो थी वो अच्छा, यहाँ पर मेरे पास 2 वैल्यूज़ अपडेट हुई हैं। y की वैल्यू मेरे पास 100 थी। आफ्टर यूजिंग प्रीफिक्स ऑपरेटर मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई है 101 और x की वैल्यू भी क्या आ गई है 101। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ प्रीफिक्स ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, जैसे कि मेरी y की ओरिजिनल वैल्यू 100 थी, आफ्टर यूजिंग प्रीफिक्स ऑपरेटर वो अब ओरिजिनल वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी अपडेटेड वैल्यू से, जो कि यहाँ पर मुझे y की शो हो रही है 101। और जो मैंने y के x के अंदर जो मैंने रिजल्ट स्टोर करवाया था, तो क्योंकि मैं पहले से ही इंक्रीमेंट करवा चुकी हूँ, तो y की जो वैल्यू अब जो पहले 100 थी, बाद में 101 जो हो गई ओरिजिनल वैल्यू, वो अब x के अंदर स्टोर हो जाएगी। यानी कि y की जो ओरिजिनल वैल्यू अब जो न्यू आ गई है वो क्या है 101 और वो x के अंदर जो है वो स्टोर हो गई है। तो प्रीफिक्स ऑपरेटर में ये होता है कि आपका जो ओरिजिनल नंबर होता है वो रिप्लेस हो जाता है न्यू अपडेटेड नंबर से। आपका आपकी दोनों वेरिएबल में वैल्यू चेंज हो जाएगी, y में भी और x में भी। इसी तरह मैं पोस्टफिक्स का करती हूँ, तो ताकि आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाए, तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में क्या डिफरेंस है। सो y इक्वल्स टू 100, y की वैल्यू मैंने 100 सेट कर दी है। x इक्वल्स टू y प्लस प्लस। पोस्टफिक्स ऑपरेटर में जो प्लस प्लस है वो बाद में आता है और प्रीफिक्स में प्लस प्लस पहले आ जाता है। इसको हम प्रिंट करवाते हैं। सो ये हमने अपने दोनों जो हैं प्रिंट करवा लिए हैं पोस्टफिक्स के रिजल्ट। अभी हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि प्रीफिक्स में x की वैल्यू जो थी वो 101 और y की वैल्यू भी 101, बट पोस्टफिक्स में x की वैल्यू आ गई है 100 और y की वैल्यू आ गई है 101। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप देखेंगे x इक्वल्स टू है प्लस प्लस वाई, यानी कि y की वैल्यू को अपडेट करके वो रिजल्ट आप x में स्टोर करवाएं। तो y की वैल्यू क्या थी 100, तो चूंकि हमने प्री फिक्स इंक्रीमेंट में प्लस प्लस पहले यूज किया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y इक्वल्स टू वाई प्लस वन। यहाँ पे मैं कमेंट में ऐड भी कर देती हूँ, यहाँ पर y इक्वल्स टू वाई प्लस वन। y इक्वल्स टू वाई प्लस वन किया तो क्या आ गया 101। वो जो था हमारा नंबर वो x में जाके स्टोर हो गया, इसलिए हमें रिजल्ट में यहाँ पर 101 शो हो रहा है। और y की वैल्यू भी चूंकि हम अपडेट कर चुके हैं, नेक्स्ट जब कंपाइल नेक्स्ट लाइन रीड करेगा, तो y की वैल्यू भी जो होगी वो ऑलरेडी अपडेट चूंकि हो चुकी है, तो वहाँ यहाँ पर 101 शो हो गया। सो पोस्टफिक्स में इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हमें शो हो रहा है x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 101। वो इसीलिए शो हो रही है कि x इक्वल टू है y, फिर आ रहा है आगे प्लस प्लस प्लस, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास क्या थी 100, क्योंकि पहले y लिखा हुआ है तो x में क्या स्टोर हो जाएगा 100।
सो इसीलिए हमें यहाँ पर 100 शो हो रहा है और चूँकि y के बाद प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो इसीलिए y की वैल्यू अपडेट हो गई है, बट x की वैल्यू y की पुरानी वाली वैल्यू ही रह गई है। तो इस तरह से हम अपना पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स में आपकी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू पहले ही अपडेट हो जाती है। अपडेट होने के बाद वो एक्स में स्टोर होती है, बट पोस्ट फिक्स में पहले आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू वाई की पुरानी वैल्यू होती है वो एक्स में स्टोर होती है और बाद में वाई की वैल्यू जो होती है वो अपडेट होती है। तो इस तरह से हम प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। हमारे जो हम जो भी प्रोग्राम यूज़ करते हैं, तो उसमें जो ज़्यादातर ऑपरेटर यूज़ होता है, यूजुअली हम यूज़ करते हैं, वो हमारा होता है पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये मोस्टली यूज़ होने वाला हमारा मोस्टली यूज़ होने वाला ऑपरेटर है। इससे हम अपने वेरिएबल की वैल्यू जो होती है, वो अपडेट करवाते हैं। प्रीफिक्स बहुत कम यूज़ होते हैं, ज़्यादातर हमारे पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होते हैं। ये था हमारा कॉन्सेप्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स का। हमने जो पढ़े थे 2 प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, इस तरह से हम अपने वेरिएबल की वैल्यू यूजिंग दीज़ 2 ऑपरेटर्स हम अपडेट करवाते हैं। प्रीफिक्स में क्या डिफरेंस होता है, पोस्टफिक्स में क्या डिफरेंस होता है और हमारी ये जो वैल्यू होती है 1 स्टेप अहेड इंक्रीज़ कैसे होती है और कौन-सी वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो ओरिजिनल ही रहती है और कौन-सी वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो अपडेट होती है, हमने देखा। ये था हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर कल हम पढ़ेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं और किस तरह से हम उनको अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।